अगर आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट 8 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए है। आपका सेट कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में 100 का संज्ञानात्मक पहलू है। देखिए 100 का संज्ञानात्मक पहलू आत्म क्षमता जो है कि होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया, तो ये कैटेल ने किया था, तो ऑप्शन इनका हो गया सही, ऑप्शन आपको हो गया इनका बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको बी, एंडोमार्फी, ऑप्शन बी, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, मुर्रे एवं मार्गन, ऑप्शन बी, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, तो ऑलपोर्ट को कहा गया है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, ऑलपोर्ट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि किसने कहा कि जनक्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, तो देखिए एडलर ने कहा था, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी, एडलर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, परक्षेपी परीक्षण है। ये क्या है, परक्षेपी परीक्षण है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि समूह संघर्ष का कारण नहीं है, तो देखिए समूह, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, संचार में कमी, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए, संचार में कमी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया, तो कूले ने प्रस्तुत किया। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि जैसे घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। इनका सही ऑप्शन आपको हो गया सी, ओगबर्न और नीमकोफ, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि औपचारिक समूह का उदाहरण है कौन है, तो देखिए औपचारिक समूह का जो उदाहरण होता है सरकारी संगठन, बैंक, विश्वविद्यालय जो अस्थायी होते हैं, तो इसमें से देखिए कोई भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं, तो इस प्रकार से जो परिभाषित किए थे ऑलपोर्ट किए थे, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, ऑलपोर्ट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो अब देखिए तो मनोवृत्तियों के परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, तो देखिए इसमें जो होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें देखिए जो है कि मनोवृत्ति से जो परिवर्तन से संबंधित होता है तो ये सभी होता है। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, डी में दे दिया है कि इनमें से सभी, इनमें यहाँ पर है कि नहीं है। तो अगर बात की जाए तो वैसे ऑप्शन ही इसका गलत है, लेकिन फिर भी कही जाए तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, प्रतिष्ठा सुझाव, ये सबसे कम आता है, तो इसलिए परिवर्तन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन इनका हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं, तो छवि निर्माण के 3 पक्ष हैं, तो ऑप्शन इनका हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है, तो देखिए याददाश्त का कमजोर होना ये असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन इनका हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि द्विध्रुवीय मनोविकृति कितने प्रकार के हैं, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी,
3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि केटेटोनिक कूपर एक लक्षण है, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, मनोविदालिता का ये लक्षण है। ऑप्शन हो गया आपको ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि असमान व्यवहार तथा असमान व्यवहार में अंतर होता है। तो असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में क्या अंतर होता है, तो होता है आपको गुण का। ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। तो ये देखिए विद्रोही मनोविदालिता, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, उपाहम अहम पराहम। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। तो अपर्याप्त भोजन में वजन में कमी। देखिए इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। ऑब्जेक्टिव नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, ग्रुप में होता है, दल में। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता। तो आत्मसम्मान का, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो देखिए इसके ऑप्शन में हम कंफर्म नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सामाजिक सर्वमान्यन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, उत्तरदायित्व में बिखराव। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव की कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आज्ञा पालन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। तो आज्ञा पालन। ऑप्शन आपको हो गया बी, ये बाद में के तीनों होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव का कौन सा सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है। तो ये आज्ञा पालन है, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संचार तत्व नहीं है। तो शारीरिक भाषा, ऑप्शन इनका हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से सभी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए व्यक्ति का शारीरिक हावभाव किस श्रेणी का कौशल है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किस संदर्भ को समर्थन प्रदान करता है। तो देखिए इसमें भी कंफर्म नहीं है। तो आपको यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्टिव का जवाब दे रहे हैं पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही दे रहे हैं, सर्च करने के बाद। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहे कि चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से। तो ऑप्शन इनका हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहे कि जन संकुलन की अनुभूति किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो दुखद भाव को। ऑप्शन हो गया इनका ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषता में नहीं रखा जा सकता। तो समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ये ऑप्शन हो गया बी, इसे नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब दिए हैं। 35 ऑब्जेक्टिव का जो जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो बन रहा है उसमें मिल जाएगा।